आज हम क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्जाम में हर साल पूछता है, तो आप इसे जरूर तैयार करके जाइए। और इसके लिए आपको ऐसे एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जो आप भूलेंगे ही नहीं। तो आप पूरे वीडियो तक लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आपका दिया क्या, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम्स नियम, और जिसे ओम्स लॉ बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। देखो, लिखा है कि ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार मतलब ये जो ओम थे एक साइंटिस्ट थे, और उनके अनुसार ये कहें, पहले इसे एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। दिया कि यदि किसी चालक चालक के चालक क्या होता है? जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और यहाँ पर देखो, तो चालक आप समझ गए होंगे कि चालक तार किसे कहते हैं। तो क्या, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था यानी लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा आई का अनुपात नियतांक होता है। तो आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है। लेकिन आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो आप बहुत ही आसान इसका ट्रिक बताएंगे आप जो याद रख सकते हैं। आपको देखो, भौतिक अवस्था क्या होता है? जैसे कि आप हमें देख रहे हो, तो ये मेरी क्या एक प्रकार की भौतिक अवस्था है। तो कहें कि अगर कोई चालक तार है, मान लेते कह रहा कि यदि किसी चालक तार है, आपको एक चालक तार दिखा देते हैं यहाँ पर। हमने एक छड़ लिया, एक इसमें भी क्या होती है? वैद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, इसमें भी वैद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तो एक समय के लिए क्या आपका एक चालक तार है। तो कह रहे हैं इसके भौतिक अवस्था मतलब इसे कह रहे हैं कि इसे नहीं, इसकी लंबाई को बढ़ाना है। लंबाई कैसे बढ़ेगा? तो आपको इसे पीटना नहीं है, नहीं इस पर कोई बाहर से टेम्परेचर देना, नहीं कोई टेम्परेचर देना है। तो कह रहे हैं ओम जो कह रहे हैं कि यदि किसी चालक को, और यहाँ पर समझाते हैं देखो, कहें कि यदि किसी चालक है, मान लेते हैं एक समय के लिए क्या है, चालक लिखनी मार्कर है। कहें कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर, सिरों मतलब होता है किनारों पर, लगाए गए विभवांतर भी और तथा उस पर बहने वाली धारा आई का अनुपात, अनुपात मतलब होता है बट्टे का अनुपात नियतांक होता है। तो आपको समझाते हैं। तो आपको इतने लिखने के बाद आपको बेसिकली लिखना है क्या, और एक क्या आ गया, हटा देते हैं देखो। तो बेसिकली आपको लिखना है कहें कि जो उसमें बहने वाली विभवांतर भी और तथा उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात क्या होता है? यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह होता है, नियतांक होता है। यहाँ पर लिख देते हैं क्या होता है? नियतांक होता है। नियतांक मतलब होता है कि नियत रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नियतांक होता है। तो आपको लिख लेना है, यानी v बराबर आई बट्टे आर क्या होता है? नियतांक होता है। जब हम जानते हैं कि नियतांक का चिन्ह हटाते हैं तो v बराबर आई, तो एक कांस्टेंट आ जाता है। आपका कांस्टेंट आता है क्या? आर। तो आपको इसे अगर सीधा में लिखोगे तो क्या लिखोगे? आर बराबर v बट्टे आई। तो आपको बस एग्जाम में इतना ही लिखना है, और एग्जामिनर जो होंगे आपके पूरे नंबर, जो आपको कभी काटेंगे नहीं, तो आपको पूरे नंबर देंगे। तो आपको बस इतना ही लिखना है, आर बराबर v बट्टे आई। और इसका मात्रा क्या होगा? तो वोल्ट प्रति एम्पियर, क्योंकि आप जानते हैं कि विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट, और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो आपको ये भी लिखना है, याद रखो। तो आइए हम आपको समझाते हैं, अच्छे से आप समझ गए होंगे। याद रखो, आपको बेसिकली क्या करना है, कहें कि यदि कोई चालक तार, तो एक चालक तार है, और एक बार और इसे अच्छे से सुन लीजिए। कहें कि इसकी भौतिक अवस्था में, कहें भौतिक अवस्था मतलब ये जैसे में हमें, तो ये मेरी क्या है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब जो होता है प्रैक्टिकली हो। तो कह रहे हैं इसकी, मान लेते हैं इसका क्या है? भौतिक अवस्था, एक चालक तार है। तो कह रहे हैं इसके भौतिक अवस्था मतलब लंबाई या ताप में परिवर्तन न किया जाए। तो कहें कि जो इसमें बहने वाली वैद्युत धारा होगी और वोल्टेज क्या हो, दोनों का अनुपात क्या होता है? नियत होगा। नियत मतलब नियतांक रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नियतांक मतलब नियत रहेगा, हमने यहाँ पर लिखा है। यानी कहने का मतलब, यहाँ देखो, आप इसकी मतलब समझते हैं कि नहीं? आपको मिटा कर समझा देते हैं। यहाँ तक हो गया, और मिटा कर समझा देते हैं कुछ बेसिक जो आप एग्जाम में और भी बेसिक जान सके। तो हमने फार्मूला लिखा था का, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर v बट्टे आई। और जी जो इसका मात्रक होता है वो भी लिख देते हैं। क्या होता है आपका इसका मात्रक? तो होता है वोल्ट, और वोल्ट, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है एम्पियर। तो यहाँ पर एम्पियर, ये आपका पियर है तो एम्पियर तो लिख लेना है। और अच्छे से नहीं लिखा है तो आप इसे लिख लीजिए एम्पियर। याद रखो, इतना तो आप जानते ही होंगे हिंदी लिखने के लिए, तो आप लिख लेना। याद रखो, तो आप जानते हैं एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती मतलब इसके मतलब ये हुआ, अगर आपका प्रतिरोध अधिक रहेगा तो धारा क्या होगा? कम बहेगा। ये आप जानते हैं। और ये नीचे वाले को हम मिटा देते हैं। और यहाँ के हमने एक मिटा दिए का आई। इसके मतलब होता है कि अगर आपका प्रतिरोध अधिक रहेगा तो धारा क्या होगा? घटेगा। एक कंडीशन में अगर आपका धारा बढ़ता है, अगर आपका धारा क्या होता है? बढ़ता है। अगर धारा बढ़ेगा तो एक क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। और आर भी का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी का प्रतिरोध बढ़ा तो वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये दूसरे अनुक्रमानुपाती ये दिखाते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो आपका
यहाँ पर देखो, तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर अगर अच्छे से नहीं किए हैं तो आप इसे देख लीजिए। आपको बस एग्जाम में इतना ही लिखना है जो आपके एग्जामिनर पूरी के पूरे नंबर देंगे। बहुत ही आसान है, इसे आप जवानों पर भी याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट